देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में हमारा विषय चल रहा है ज्ञान गंगा। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के प्रवचन के आधार पर आज है नीति संग्रह। बांझहि व्यापित चपल मति, कुष्टि कुपित अधीर, निर्वंशी अड़गड़ लखा, व्याकुल ग्रह की पीर। बांझ में वासनात्मक चपलता अधिक होती है, कुष्ठ रोगी को क्रोध अधिक होता है। इसी तरह निर्वंशी लोग गृहस्थी का प्रबंध करने में विशेष व्याकुल देखे जाते हैं। परम आत्मा दर्श की एक अनोठी रीति, पथिकन में जेहि हरि गहे, तिन्हें मिले अलिखित। परमात्मा के दर्शन की एक विलक्षण ही रीति है कि सहस्रों पथिकों में से जिस पथिक को वे प्रभु स्वयं स्वीकार कर लें, तिन्हें मिले अलिखित। केवल उन्हीं को वह तत्व प्राप्त होता है जो लिखने में नहीं आता। बहुश्रुत वाणी ना मिले, गहन मिले भगवान, विपुल बुद्धि सो ना मिले वो जतन करान। बहुत सुनने बोलने प्रवचन करने से वह प्रभु नहीं मिलते। उस पथ के ग्रहण तत्व की जानकारी क्रिया की पकड़ से मिलती है, क्रिया की पकड़ से ही मिलती है। आपकी वो क्रिया कोई भी हो सकती है। अगर आप भक्ति पथ में लगे हुए हैं तो क्रिया से ही पकड़ मिलती है। विस्तृत बुद्धि से भी वह पकड़ नहीं मिलती। वह केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रयत्नशील हैं, लगातार लगे हुए हैं। जो प्रयत्नशील हैं उन्हें ही वह पकड़ में आते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि अर्जुन, यत्न करके ही योगी जन उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आतुर कोटिन संत में जिनका पकड़ा राम, करनी सफल बखानिए, बिनु श्रम पावहि धाम। करोड़ों पथिकों में से जिसका हाथ पकड़कर भगवान स्वयं चलाने लगे, उसी की करनी सफल बखानी है। तभी चिंतन की पूर्ण सफलता संभव है। ऐसे संरक्षक द्वारा संचालित साधक अन्य किसी श्रम के बिना ही परम धाम की उपलब्धि पा लेता है। शत्रु। कौन कौन शत्रु है? कुटिल कर्म ही शत्रु है, आत्म हने दुकाम, महामित्र एक राम है, अड़गड़ करनी थाम। कुटिल कर्म ही शत्रु है, दूषित कुकृत्य ही आत्मा की हत्या है, महानतम सहायक एकमात्र राम है। यदि उस राम की आवश्यकता है तो करनी को मन के अंतराल में रोकने का प्रयत्न कीजिए, कर्म में सुधार करिए। महाशत्रु गृह धाम है, महामित्र समराम, अड़गड़ काया के रहे, सद्गुरु के पद थाम। महान शत्रु ग्रह और धाम है, क्योंकि ग्रह प्रपंचों को ही मन ग्रहण करता है। परम हितैषी एकमात्र श्री राम हैं। अतः महापुरुष की सलाह है कि काया के रहते अर्थात शरीर के रहते हुए ही सद्गुरु के चरण पकड़ लीजिए, सद्गुरु के चरणों को मन में स्थान दे दीजिए। सुख सो उपजत राग है, दुख से उपजे द्वेष, अड़गड़ यही संसार के, सुख दुख हैं परदेश। अनुकूल पदार्थों से सुख की प्राप्ति होती है, उनसे राग उत्पन्न होता है। इसके विपरीत प्रतिकूल पदार्थों से दुख की अनुभूति होती है, जिससे द्वेष पैदा होता है।
राग द्वेष का उद्गम होने के कारण सुख दुख परदेश है, हमारा धाम नहीं हो सकते। सुख दुख हमारा धाम नहीं हो सकते। सूरत डोर की संग में गगन महल में जीव, अड़गड़ का घर अंत में जहाँ जन जीव न पीव। इष्ट के चरणों में जब श्वास की प्रश्वास की डोरी लग जाती है तो सूरत डोर के संग में गगन महल में जीव, यह जीवात्मा आकाशवत हो जाता है। वही महापुरुष का घर उसी अनंत में है जहाँ जन भक्त जीव और पीव की संज्ञा विलीन हो जाती है। मन ज्योति अधिकार है, मन माया बिसरात, अड़गड़ तिनको पार है, जहाँ मन दीन्हा साथ। मन ज्योति का अधिकारी है, परम ज्योति का मन अधिकारी है। माया के फंसाव में यह मन सत्पथ को भूल जाता है। उन्हीं पुरुषों का लक्ष्य पूर्णतः पार हो जाता है जिसका मन चिंतन पथ में साथ देता है। अतः मन को सही रास्ते पर लगाइए। कुछ दोहे दिए गए हैं। दोहा संग्रह। अड़गड़ करनी कर गए सब जग ऊसर रूप, जो जे अड़गड़ अवधूत हैं सारे जग का भूप। अड़गड़ करनी कर गए जग भया ऊसर एक, स्वयं शरीरा जल गया बचा न एक अनेक। बिना इष्ट जीते नहीं नख सिख इंद्री जाल, भूतरु भविता में स्रवे मनवा बिस बौछाल। सूरत सो गुरु मूर्ति श्वासा माँ सतनाम, उर अंदर देखत रहे अनुभव सारे काम। जेहि घट सतगुरु पूर हैं सो सब साचा जान, ज्यों ज्यों ध्यावे रूप को त्यों हरि काटे काम। पुण्य पुरातन साथ दे पुरुष चले गुरुग्राम, जग की दुविधा में टिके पहुँचे हरि के धाम। योग अगन की परत में छिपा अमिट भगवान, अड़गड़ सदगुरु सेव बिनु योग तरंगित तान। वह अपरिवर्तनशील अलख भगवान योगानल की सूक्ष्म लहरियों में छिपा हुआ है, जो सद्गुरु की सेवा से ही प्रत्यक्ष हो सकता है। यदि उपयुक्त योग्यता नहीं है तो योग जादूगरों का तमाशा मात्र है। योग विधि आगी जगत में तारन मारन भेद, अड़गड़ करनी एक में एक बढ़ावे खेद। अग्नि दो प्रकार की है, एक तो तारने वाला योगानल, दूसरा मारने वाला विषयानल। योगाग्नि परमात्मा का दिग्दर्शन कराती हुई पूर्ण निवृत्ति प्रदान करने वाली है, जिसमें वह अड़गड़ करनी अवधूत करनी है। विषयाग्नि परिणाम में खेदवर्धक है। योग अग्नि सद्गुरु कृपा जागत मन के बीच, अड़गड़ सद्गुरु ना मिला भजन जल्पना कीच। सद्गुरु की कृपा प्रसाद से ही मानव मन के अंतराल में योगाग्नि जागृत हुआ करती है। यदि सद्गुरु नहीं मिले तो भजन तो होगा किंतु जल्पना कल्पना बनी रहेगी। इससे निवृत्ति असंभव है। हाँ, योग में प्रवेश पाने में यह सहायक अवश्य है। जब हरि से मिलन की इच्छा करेंगे, उनका भजन करना शुरू कर देंगे तो सद्गुरु भी मिल ही जाएंगे। जब घर से किसी मंजिल के लिए निकलते हैं, भले ही रास्ता पता ना हो तो रास्ता पूछने पर कोई ना कोई तो सही रास्ता बता ही देगा और हमें मंजिल मिल ही जाएगी, अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो।
त्रैतापों की ज्वाल से जलते सकल जहान, अड़गड़ वे भी ना बचे जिन्हें अनुपम भान। दैविक और भौतिक तापों की ज्वाला में सभी लोग समान रूप से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, किसी की भी निवृत्ति नहीं है। अवधूत की स्थिति वाले संत कहते हैं कि जो लोग निरुपम बौद्धिक स्तर की उपलब्धि कर लेते हैं वे भी इस ज्वाला से बच नहीं सके। मन बुद्धि गति भान तक परम रूप अनजान, अड़गड़ मन तद रूप जे पावा पूर समान। मन और बुद्धि की गति से केवल लौकिक विषयों का आभास मिलता है, किंतु वह परम तत्व तो मन बुद्धि की कल्पना से भी परे है, सर्वथा परे है। अतः मन और बुद्धि उससे सर्वथा अनजान रहते हैं। अवधूत स्थिति प्राप्त संत कहते हैं कि जो मन मानसिक प्रवृत्तियों को समेटकर इष्ट के तद्रूप हो जाता है, परम के स्वरूप में जिसकी सूरत लगी है, इस अवस्था वाले भाविक ही पूर्ण में समाहित होकर इष्ट के समानांतर स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। मन युक्ति सो ही रुके माला टालो लाख, सद्गुरु प्रेरक आत्मा मानव बल का खाक। मन का निरोध इस योग युक्ति जागृत होने से ही संभव है। चित्त वृत्ति निरोध के अन्यान्य उपाय तो योग प्रवेशिका में सहायक मात्र हैं, जैसे माला मंत्र जाप, तो ये सहायक मात्र हैं, उनसे मन का नितांत निरोध असंभव है। जब सद्गुरु साधक की आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक का कार्य करने लगते हैं, तभी उस योग युक्ति में पूर्णता संभव है। इस प्रक्रिया में इष्ट प्रेरित साधक का अहम विनष्ट हो जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं। अहम विनष्ट होने का मतलब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वो ही है जो करवाना चाहते हैं, हर किसी से करवा ही लेते हैं। अंदर का आदेश धर, अंदर का आदेश धर, चलता साधक सूर, बिन सद्गुरु अड़गड़ नहीं, निस दिन प्रेरक नूर। अंतर जगत का आदेश पकड़कर साहसी साधक पावन पथ पर चलता है, किंतु अहरनिशि प्रेरिका वह आभा बिना सद्गुरु के असंभव है, बिना सद्गुरु के वह आभा असंभव है। ऐसा अवधूत की स्थिति प्राप्त महापुरुष का कथन है। भजन करते हैं हरि स्वयं, अड़गड़ का है साथ, चलता बंध कर डोर में, डोर हरि के हाथ। वस्तुतः भजन स्वयं हरि ही कराया करते हैं। अवधूत कहते हैं कि वह प्रभु साथ रहते हैं, वह पथिक उन्हीं की डोर में बंधकर यंत्र बनकर चलता है। उन्हीं की कठपुतली है ये मानव तन, तो उन्हीं की डोर में बंधकर यंत्र बनकर चलता है। जीवन की बागडोर इष्ट के हाथों में सौंप कर वह निश्चिंत हो जाता है। अब प्रतिबंधन हु कटा, आज्ञा पालन केर, अड़गड़ वे रूठत नहीं, अंत दर्श में देर। इस चिंतन पथ में एक ऐसा भी समय आता है जहाँ आज्ञा पालन का प्रतिबंध भी मिट जाता है। साधना की इस अवस्था विशेष में वात्सल्य अतिरेक में इष्ट आज्ञा पालन ना करने पर भी रूठते नहीं हैं। यद्यपि अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ रहता, किंतु इस अवस्था में प्रभु अब मिले तब मिले ऐसा आभास मिलने लगता है। यह स्तर साधक और स्वामी के बीच अनुकूल तथा वात्सल्य का है। जीवन लोक में जन खड़ा, अड़गड़ मिलना आश, और अंदर संचार ना, कटे न माया पाश। प्रकृति के जिस स्तर पर साधक मिलन की आस लिए खड़ा है, उसी स्तर पर उतरकर इष्ट स्वयं हृदय देश में समाहित होकर जब तक अनुभव का संचार नहीं कर देते, तब तक
प्रकृतिजन्य फांसी का उच्छेद संभव नहीं है, अर्थात उस क्रिया का प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष प्रेरणा से है जो दर्शन की प्रारंभिक परिधि है। अलख निरंजन ना लखे जन के आरत भाव, और अंदर संचार ना अड़गड़ डूबी नाव। भवार्णव के उत्ताल तरंगों के घात प्रतिघात से त्रस्त काया रूपी नाव में बैठा जीव डूबने के भय से आर्त होकर रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता और उसके आर्तनाद से द्रवित होकर जब तक उस पथिक के हृदय में कर्णधार बनकर वे अवतरित नहीं हो जाते तब तक जीवन नैया को डूबी हुई समझो, अर्थात नाव में नाविक ने स्थान ग्रहण नहीं किया। गर्भवास की राह में खड़ा अकेला जीव, समर्थ सारण ना मिला तो नहीं पावे जीव। प्रकृति क्षेत्र में स्थित जीव भी गर्भवास की श्रृंखला में बद्ध ही है। जेहि दल दल में हो खड़ा तहाँ न उतरे राम, परम धाम हरि छाड़ी के जन नहीं लेते नाम। तब लगी साधक शूल है एक सहारा राम, चक्षुरोपित साधना डगर भुलाना धाम। यहाँ पर एक संकेत दिया है, मानस चक्षु में जब तक वे आरोपित नहीं हो जाते तब तक साधक परम का डगर विस्मृत कर चुका है, ऐसा समझना चाहिए। भजन करो रति राम में ध्यान धरो निर्बाध, जेहि दिन हरि आदर करें तेहि दिन पूरी साथ। ध्यान धरे सेवा करे बंदन आठों याम, सद्गुण हरि आदर बिना कबहु न आवे काम। ये तो थे दोहा संग्रह था ये महाराज जी का। और अब है महाराज जी के प्रेरक दोहे। और प्रेरक नित संग में छन संशय छन जान, जब लगे हरि सुमिरे नहीं अनुभव में अज्ञान। अनुरागी साधक के जागृति स्तर से जब उर प्रेरक प्रभु नित्य संग हो जाते हैं तत्क्षण संशय होने पर ज्ञान के आलोक में साधक का समाधान होता चलता है। उर प्रेरक प्रभु संकल्पों एवं संशयों के उदय से पहले साधक में विद्यमान रहते हैं और साधक की शंकाओं का समाधान, कुतर्कों का निवारण होता चलता है। हाँ, यदि साधक इन जानकारियों के अनुरूप अपनी साधना अथवा चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता तो उसके अनुभव में अज्ञान का प्रवेश होने लगता है। आपा काटन उतरे बीच न राखे कोय, अनत कहीं अवतारना परम आत्मा सोए। पथिक की आपदा जीवात्म भाव की संकीर्णता का उच्छेद करने के लिए ही इष्ट उसके हृदय देश से अवतरित होते हैं तथा साधक से लेश मात्र भी दुराव छिपाव नहीं करते, जिस आत्मा में वे विदित हो जाते हैं वही परमात्मा है, अन्यत्र कहीं अवतार का प्रादुर्भाव नहीं होता। प्रेरक बन रास्ता चले जो कोई सेवक होए, स्वयं शीस चरणन धरे दास कहावे सोए। यदि कोई सेवक है तो स्वयं वे प्रभु ही प्रेरक बनकर भक्त का रास्ता तय कराते हैं। हाँ, उस प्रेरणा को पाने के लिए सर्वतोभावेन पूर्ण समर्पण का विधान है। चेतो अपने आप में छोड़ो मन की माख, मन मतिया अभिमान है भजन मिलानी खाक। देवता सभी जगत के देवता
जोर लगावे जाए, जब लगी सतगुरु सीखना, मूरख गोता खाए। प्रथम सीढ़ी के देवता, अब सी लगावे पार, आगे सीढ़ी अनंत की, गुरु महिमा आधार। देवन पूजा एक तक, अर्थ पाए बस बोल, मन चाहो पर तत्व को, सद्गुरु संगत डोल। देवी देवताओं की पूजा साधना का प्रारंभिक स्तर है। यह पूजा सिद्धि और संपत्ति दिलाकर बस बोल देती है, अर्थात उससे परे परम तत्व का दिग्दर्शन उसकी क्षमता से बाहर है। अतः यदि अंतर मन से परम तत्व को चाहते हो तो सद्गुरु के संग चलो, उनके निर्देशों पर, संकेतों पर डोलो, उसका पालन करो। देवी देवता सत्य हैं, आधी दूरी अंत, आगे सतगुरु एक है, काटत बाधा जंतु। देवी देवता सत्य हैं लेकिन आधी दूरी तक साथ देते हैं, आगे सतगुरु एक हैं जो इस जगत की बाधा काटकर उस परम प्रभु से मिला देते हैं। भजन भरोसे एक लगी, अब हरि साधा मौन, जन बंधन गति ना मिले, बंधन काटे कौन। करता धरता आप हैं, संत कहत कर जोर, जहाँ गुरु प्रेरक ना मिला, अंध मचावे शोर। प्रभु बर पूरा करत हैं, उज्ज्वल पूरा खेत, जग अंधियारी तब मिटे, मन उजियारी लेत। चेतावनी अर्थ नहीं दिया गया है, अगर इनके अर्थ दिए होते तो और भी अच्छे लगते। ये दो है, हमको तो आधा अधूरा आता है, पूरा पूरा अर्थ नहीं आता है। चेतावनी। विष विषया के गर्त में, विष ही विष चिल्लाए, मन संतुलन मिट गया, सीख कहाँ ठहराए। मद माते ऐंठे फिरे, विजय आस दिन जात, अंत समय पछतावना, रहा न संग को साथ। विषयानल में है पड़ा, जलता आठों याम, क्षण भंगुर सुख कारणे, टूटा हरि का धाम। आशा ऐसा जाल है, फंसे सयाने आए, श्रृंगी की प्रतीति ना, गुरु रहे बिलमाए। बिलमाए का अर्थ है पछताते हुए, सहन एवं संतोष करके। जब लगी हरि नहीं आदरे, कर्म कटे ना कोट, हरि अनुशासन ना मिली, भजन भाव में खोट। भोले बालक भक्त हैं, आज्ञा सहे न भार, माता सम पालन करें, हरि संभालें सार। संकेत। जन की संभार, साज संभार, उसका योगक्षेम स्वयं भगवान ही वहन करते हैं। भक्त में निहित सार तत्व की सुरक्षा उन्हें यत्न से रखने का कार्य स्वयं भगवान ही करते हैं। अष्ट अंग के मूल में, समदम संयम नीव, सुरत जो साधा मूल में, अड़गड़ पावे पीव। साधना का आरंभ, ये तो थी चेतावनियाँ, अब है साधना का आरंभ। ये इसमें अर्थ भी दिया गया है तो और भी अच्छा लगेगा। जेहि क्षण हरि लीला करें, कारण करे जन हेत, सब जन ज्वाला पलक में, ओम हरि कटे लगे हरि हेत। साधन जीवन में जिस क्षण हरि लीला करना चाहते हैं, साधन जीवन में, ये जीवन एक साधन ही तो है हरि भजन का, तो साधन जीवन में जिस क्षण हरि लीला करना चाहते हैं, तत्क्षण जनहित में वैसे ही कारण की संरचना कर देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एवं राजा भर्तहरि के लिए स्त्री, गौतम बुद्ध के लिए जरा
ये सब क्या थे? ये कारण थे। तो गौतम बुद्ध के लिए जरा, सौ, रोग इत्यादि, तथा परमहंस जी महाराज एवं कतिपय अन्य महापुरुष के लिए आकाशवाणी तथा अनेकानेकों को स्वप्न संदेश इत्यादि। लीलाधर की लीला विस्तार के अनंत कारणों में यही 3 कारण मुख्य हैं। कौन से 3 कारण? नंबर 1, किसी से प्रताड़ित होने पर अथवा मान मर्यादा की समाप्ति पर। दूसरा है किसी भयावह दृश्य की उपस्थिति से, तथा तीसरा है ईश्वर के मूल आदेश, आकाशवाणी, स्वप्न इत्यादि द्वारा। प्रभु के इन 3 कारणों के द्वारा प्रभु के कृपा प्रसार में जन के पीछे लगी ज्वालाएं पल भर में कट जाती हैं और वह हरि के लिए लग जाता है। पल छिल करुणा करते ही रुचे न जग की रीत, सगे संबंधी अस लगे मरण काल की चीत। पल मात्र के लिए भी जिस किसी को प्रभु करुणा की उपलब्धि हुई उसे जगत के रस्मों रिवाज, लौकिक व्यवहार नहीं रुचते। सगे संबंधी तो ऐसे लगते हैं जैसे अपनी मृत्यु। जो अनुरागा अंगु में नख सिख व्यापी मूर, राति दिवस ना लखी पड़े हरि हित लड़े जरूर। साधक तन में अनुराग आ जाए, नख से सिख तक वह मूरी आ जाए। मूरी माने क्या बोलते हैं? संजीवन बूटी जिसे कहेंगे, वह मूरी आ जाए तो वह अनुरागी अहरनिश की अर्थात दिन और रात की परवाह किए बिना परम हितैषी हरि को पाने के लिए अवश्य ही सतत संघर्षरत हो जाता है। मन सहित इंद्रियों के विषय प्रवाह का निरोध करने के लिए, उनका इष्ट में विलय करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। लेकिन होता तभी है जब प्रभु चाहते हैं। जो जे अनुरागा अंग चढ़े, रुचे न सुख की रीत, पागलपन मन प्रीति में अजब अनोखी रीति। यदि कदाचित अनुराग अंग में सर्वत्र छा जाए, प्रभु का प्रेम अनुराग सर्वत्र छा जाए तो सांसारिक सुख सुविधाओं का और रीति रिवाजों में रुचि नहीं रह जाती। ऐसा अनुरागी पथिक विचित्र विलक्षण रीति पा लेता है, जिससे उसके तन में पागलपन और मन में प्रीति समाहित हो जाती है। जे अनुरागा अंग चढ़े, सुने न काहू बात, शीत बात आतप सहे, संग रहे दीन जात। यदि कदाचित अनुराग धारा तन में प्रवाहित हो जाए तो भाविक अन्य किसी की बात नहीं सुनता। वह शीत बात आतप सब कुछ सहन करते हुए अहरनिशि प्रभु संग ही रहता है। जो अनुरागा अंग चढ़े, भागे रुदन कराए, हरि के सुमिरन सुख मिले, जग के देखी डराए। अनुरागी के उर बसे, देखन हारा साथ, सदा संभले बाल ज्यों, करे करावे नाथ। अनुरागी के उर बसे, तुष्ट रुष्ट दर साथ, हरि पर तीति जिन तजा, काहू न पूछी बात। अगला है भय तथा अभय। क्या है भय और क्या है अभय? डर करनी डर परम पद, डर बिनु नर कहीं जाए, सहज प्रीति के कारणे, हरि संग डर डर जाए। भय की जागृति से ही वास्तविक सत्क्रिया पार लगती है। अगर आपको पता है कि हमें कल मरना है तो एक डर जीवन सुधारने का, तो भय की जागृति से ही वास्तविक सत्क्रिया पार लगती है। नहीं तो लोग वासना की एक एक बूंद में डूबे रहते हैं। भय से ही परम पद की टोह मिलती है। इसी से परम पद तक की दूरी तय होती है तथा उसी स्वरूप में अवस्थान होता है।
डर के बिना नर अधोगति की ओर उन्मुख होता है, अतः हरि से सतत डरते रहना चाहिए। ऐसा भय ही पूर्ण अभय, पहले भले ही डरते रहना चाहिए, फिर डर अपने आप छूट जाता है। तो ऐसा भय ही पूर्ण अभय अकुतो भय की स्थिति दिलाने वाला होता है, अर्थात कहीं भय फिर नहीं रह जाता, हर जगह बस कृष्ण 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 ही रह जाता है। जित देखूं तित श्याम, आँखों के सामने बस वो ही नजर आते। केवल जन हरि सो डरे, तन मन साधत सार, जा दिन हरि सो ना डरे, गर्भवास का भार। सार तत्व की साधना में तन मन से रत जन ही भगवान से डरता है। जिस दिन इंद्रिय और विषयों के प्रवाह में उसके मन से हरि का डर बह जाता है, तत्काल वह साधन विमुख होकर गर्भवास के भार से दब जाता है, अर्थात पततोन्मुख होकर प्रकृति क्षेत्र में जन्म मरण प्रधान जीव बन जाता है। जा दिन सद्गुरु डर गया, मिटा गर्भ में ज्ञान, दर दर भटका गर्भ में, कौआ हरिजन जान। जिस दिन सद्गुरु का भय समाप्त हो जाता है, उसी समय बौद्धिक उपलब्धियों के गर्भ प्रभाव में कल्याण कर ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त कागभूषुंड जी को भी दर दर गर्भवास में भटकना पड़ा। सब कोई डरता काल सो, मंझ महल ले जाए, एक रस जो हरि सो डरे, एक रस रूप कहाए। ये तो था भय तथा अभय। अब फिर से है चेतावनी। थोड़ा सा बचा है, अब पूरा कर देते हैं कन्हैया की दया से। जनमाल रक्षा करन, सकल सलोने अंग, बिना गुरु के ज्ञान रंग, सकल सहारा भंग। जान माल की रक्षा करने वाले सभी माध्यम एवं प्रिय परिवार साथ हैं, किंतु यदि गुरु के अंतर का रंग नहीं चढ़ा तो इन क्षणभंगुर आश्रयों से कल्याण होने वाला नहीं है। इनसे पूर्णता की उपलब्धि असंभव है। ईश्वर माया संग नहीं, जो जन पावानंद, निर्भय निस दिन अछत तन, कटा मलिन मन फंद। भय भीतर में मर गया, जब गति अग्नि जोग, सद्गुरु शरणागत नहीं। ओम हरे। क्यों काटे भव रोग, जब उस अलख आवंग मन सगोचर पुरुष से गति संबंध एवं संयोग हो जाता है, तो अंतर मन का भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। यदि पूर्ण अनुभवी सद्गुरु की शरणागति उपलब्ध न हुई तो भवरोग का अंत कहाँ, अर्थात पूर्ण सद्गुरु के अभाव में भव रोग से निवृत्ति का विधान नहीं है। मुक्ति निर्भयानंद में, भुक्ति भय में भोग, सूक्ति स्नेहा खपत है, हरि गुरु संगति जोग। मुक्ति अर्थात भाव बंधन से छुटकारा, वैसे भाव बंधन है, भाव नहीं है। मुक्ति मीन्स है भाव बंधन से छुटकारा, भुक्ति है भोग पदार्थ है, सूक्ति है वेदों की सूक्तियाँ, इसका अर्थ नहीं दिया गया है। कर्म एवं करनी क्या है, क्या है कर्म जो करना चाहिए और करनी क्या है। सद्गुरु की मुक्ति महा, कर्म से पावे जीव, काम क्रोध त्यागे बिना, कर्म आरंभ ना सीव। सद्गुरु कृपा से सुलभ महान मुक्ति को जीवात्मा आराधना से ही प्राप्त करता है। काम क्रोध मोहादि के परित्याग के बिना इस कर्म का आरंभ नहीं होता और न उस कैवल्य धाम शिव में प्रवेश ही मिलता है। प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है। कर्म एक आराधना, पल पल रीझत राम, कर्म एक संशय नहीं, श्वास सुमिरनो नाम। कर्म क्या है, उस सत्य की आराधना, वास्तविक कर्म आराधना ही है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि जो क्षण क्षण राम को प्रसन्न करे, वस्तुतः संशय समन कर्म एक ही है। यदि किसी महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाए, वह कर्म है श्वास सुमिरनी, श्वास से
सांसों की माला में सुमरूं मैं पी का नाम। ब्रह्मचर्य मन जैसे, मन को जीतने से। ब्रह्मचर्य मन जैसे। ब्रह्मचर्य विधि दोए में तन संयम मन लीन। एक में बस इंद्रिय करे, दो में ब्रह्मचलीन। ब्रह्मचर्य पालन में 2 विधानों का विशेष महत्व है। तन का संयम और मन का ब्रह्म में लीन होते रहना। कर्ण कुहरों से विषयवर्धक रागिनी में रस लेना। हाथ से कोमल कामोत्तेजक स्पर्श करना तथा दूसरी ओर जननेंद्रिय नियंत्रण की बात सोचना परस्पर विरोधी, असंगत तथा सर्वथा असंभव हैं। यह तो जमे घृत को अग्नि संसर्ग में रखने के तुल्य है। अतः सर्वप्रथम समस्त प्रमत्त इंद्रियों को विषय वासनाओं से समेटकर केंद्रित करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण हृदय से ब्रह्म के आचरण में मन को प्रवृत्त कर देने का विधान है। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे साधक में जब ब्रह्म का कृपा प्रसाद आलोकित हो जाएगा तो कामादि का प्रभाव स्वतः हट जाएगा। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान इस विषय में कहा करें कि 3-4 साल के बालक और स्वरूपस्थ महापुरुष समान मनः स्थिति वाले होते हैं। हो शरीर या भर बड़ी है किंतु शरीर देखने में बड़ा है, तो शरीर या भर बड़ी है किंतु मानसिक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे अबोध बालक की होती है। जिस प्रकार उस अबोध शिशु में हम काम की कल्पना ही नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष भी विकार रहित होते हैं। इसी भाव का विस्तार अग्रलिखित दोहों में है। प्रमथ प्रबल इंद्रिय महा ममता में टो धाये। सब इंद्रिय संयम करें तो ब्रह्मचर्य कहाए। सब इंद्रिय विषयाचरें खान पान रस भोग। जननेंद्रिय रोका चाहें मूरख मलिन को जोग। मन से इंद्रिय बस करें मन से जनन निरोध। मन से शुभ सरिता चढ़े मन संग मिटे विरोध। भजन पूर्ति काल में हरि प्रगटे मन लीन। सतम अंश मनवा चले तो पुण्य साधक कीन। साधन श्रम करते बना पता न पाया धाम। था हताश हर फंद में पत राखी घनश्याम। साधन साधक को ही करना पड़ता है किंतु इष्ट के सन्निकट का कुछ स्तर ऐसा भी है जहाँ साधना की गति नहीं है, क्योंकि भगवान मन बुद्धि से परे हैं। मन बुद्धि के निरोध तक तो साधक चलता है किंतु आगे कुछ ऐसा पथ है कि इष्ट देव ही घुमा फिरा कर अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। यही तथ्य प्रस्तुत दोहा उद्घाटित करता है कि साधन का श्रम तो करते बन गया किंतु धाम का पता नहीं लग पाया। जब चिंतन के प्रत्येक प्रयास से साधक हताश हो गया तो भगवान ही उसके साधन की लाज रख लेते हैं और उसे पूर्णता प्रदान कर स्वरूप बोध करा देते हैं। स्वयं हरि ने बंद किया साध्य समेटी चित्त। अब हम रूखे रेड़ जो विकल रहो भयभीत। साधना में एक स्तर ऐसा भी आता है जब हरि साधन बंद करा देते हैं और स्वयं दिखलाई भी नहीं पड़ते। उस समय साधक की दशा रूखे रेड़ की तरह हो जाती है। प्रभु की अनुपस्थिति में वह विकल हो जाता है। ओम। अनुभव की अनंत शाखाएं हैं जिनमें 4 मुख्य हैं। अनुभव अवतारी कहे जनहित हो अवतार। हरिजन अंदर बोलते समझे सुरत सभार। अनुभव सो संगति करें अनुभव से जप जोग। जो अनुभव अर्जी सुने अवश्य मिटे भव रोग। भक्त के परम कल्याण की कामना से भगवान ही
आत्मा से अभिन्न होकर, आत्म प्रसारित होकर अनुभवों का सूत्रपात करते हैं। वे हरि स्वयं जन के हृदय से बोलते हैं, सुरत संभाल करते रहते हैं। अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात, पलक पलक अर श्वास में विपुल भेद दर्शात। अनुभव वाणी राम की, बिना ज्ञान का ज्ञान, ताते गुरुवर कह गए, अनुभव है विज्ञान। अनुभव उन सर्वत्र रमण करने वाले परात्पर ब्रह्म की रश्मि है, उन प्रभु की वाणी है। यह बिना ज्ञान का ज्ञान तथा विज्ञान है। यह विषय वस्तुओं के संयोग से विशद बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता। इसीलिए तत्वदर्शी सद्गुरु महर्षियों की ऋतंभरा प्रज्ञा ने इन्हीं अनुभवों को विज्ञान की विशिष्ट पदावली से विभूषित किया है। भव माने भवधार है, अनुमाने कर अंत, ताते अनुभव नाम धर, संत समारे कंत। अनुभव शब्द दो शब्दों के संयोग से निर्मित है, अनु प्लस भाव। तो भाव का तात्पर्य संस्कृति का विकृत धारा प्रवाह तथा अनु का आशय उसका अंत करने से है। इस प्रकार आवागमन का अंत संचार से अनुप्राणित होकर साधक उस कंत को प्राप्त करता है। केवल कंत हरि रूप है, सबको मूल एकंत, मन गोचर गति ना मिले, अनुभव साधे संत। अनुभव सो हरि देखिए, अनुभव संगति कंत, अनुभव सो इंद्रिय तके, सुख दुख में भरमंत। अनुभव केवल पथ चले, जेहि विधि प्रगटे सोए, कहु संसारी बूझ में, फंसे विकल के ही रोए। अनुभव धार अनंत की, साधन की गति चार, जाहि न गुरु सो लख पड़े, क्यों कर बेड़ा पार। साधन के सुख मूल में, निराकरण की भूति, अंगना अंगना अनुभूति चढ़ी, साधन रंग न दूती। दूती मीन्स यहाँ पे द्वैत बताया गया है, दो ही हैं, ईश्वर और जीव। स्वप्न सुरास संबंधित अनुभव। प्रथम अनुभव स्वप्न में, बोले शुभ प्रतीति, प्रगट सराहे रूप को, प्रगटे माया जीति, शुभाशुभम नित लख पड़े, भावी प्रगटे सोए, सपना सम सपना नहीं, जहाँ जगत रह रोए। अंग स्पंदन, स्वप्न से ही लगा लिपटा अंग स्फुरण दूसरे प्रकार का अनुभव है, जिसे स्थूल सुरा संबंधी अनुभव ही कहते हैं। अंग फड़कन सद्गुरु के आदेश की श्रृंखला ही है। इससे भी साधक को व्यवस्थित सहयोग मिलता है। हाँ, साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अंग स्पंदन से इंद्रिय तथा उनके विषयों की कामना न करें। उन अनुभवों का उपयोग इष्ट निर्दिष्ट प्रशस्त पथ में करें। स्थूल सुरा संबंधी अनुभव। लगी लपेटी अनुभवी, अंग फड़कनी रीति, पल पल में परितीति दे, सब तन फड़की भीत, सब अंग सेहरत हरि चले, चलते बात बतात, फड़कत है फल देत है, निष्फल क्रिया जात, दैवी आसुरी संपत्ति, युद्ध चला अरराय, फड़कन में सब लख पड़े, दास रहे सुख पाए, पूरा सद्गुरु सेव कर, निर्देशन चल जाए, ये दोनों प्रगटे प्रथम, आगे राह निकाय। सुषुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। स्थूल और स्वप्न सुरा से संबंधित अनुभव सद्गुरु की सेवा।
उनके निर्देशानुसार कुछ ही साधन करने से आरंभ हो जाता है, किंतु सुषुप्ति सुराज संबंधी अनुभव दीर्घ काल के अभ्यास स्वरूप जब मन की डोरी इष्ट से लगने लगती है तब आरंभ होता है, अर्थात यह क्रियात्मक अनुभव है। समसुराज संबंधी अनुभव इष्ट के निकटवर्ती क्षेत्र में होता है। सुषुप्ति अवस्था। शुभ में सोए संत जन, भजे तैल की धार। सुषुप्तावस्था प्रगट तन, जागत सुरत आधार। गहरी निद्रा शोभते, स्वप्न न आया कोय। भ्रमवश सुषुप्ति कहत हैं, अंत चले सब रोए। सांसारिक लोग गहरी निद्रा में ऐसे अचेत सोते हैं जहाँ लेश मात्र स्वप्न का आभास भी नहीं होता। भ्रमवश लोग इसे ही सुषुप्ति मान बैठते हैं, किंतु अंततः सब कुछ खोकर प्रस्थान कर जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था किसी साधनरत योगी को निरंतर अभ्यास के अनंतर उपलब्ध होती है। यदि केवल प्रगाढ़ निद्रा को ही सुषुप्ति कहते तो घोर स्थूल बुद्धि से कार्यरत कृषक एवं श्रमिकों को यह सहज ही प्राप्त मानी जाती, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। कृषक परिश्रम करत है, स्वप्न न दर्शे कोय। योग युक्ति काहू मिले, गाढ़ नींद ना होए। शारीरिक श्रम के आधिक्य से कृषकों को इतनी प्रगाढ़ निद्रा आती है कि उन्हें स्वप्न दिखाई ही नहीं पड़ता। सोते ही एक नींद में उन्हें सवेरा हो जाता है, बीच में कोई होश नहीं रहता। किंतु वास्तविक सुषुप्ति योग युक्ति के माध्यम से किसी प्रयासशील विरले साधक को ही मिलती है। सामान्य कृषकों की प्रगाढ़ निद्रा को सुषुप्ति मानना अविहित है। सुषुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। भजन करत बहु काल तक, सुरति डोर लग जाए। तब प्रगटे सुषुप्ति में अनुभव नित्य तराए। भजन चिंतन के दीर्घकालीन अभ्यास के परिणाम स्वरूप सुरत डोर इष्ट से लग जाती है, तब सुषुप्ति अवस्था प्रकट होती है। इस अवस्था के अनुभव सदा सत्य तथा पार करने वाले होते हैं। यह निद्रा की अवस्था कदापि नहीं है। जग से सुरति खींच के, प्रभु में सुरत प्रवीण। ताक्षण अनुभव सुप्ति की, प्रगटे देख नवीन। देह भान मिट जाए जो, मन सोवे तन देख। अनुभव ऐसे में मिले, सुषुप्त सुरा की लेख। सतत अभ्यासरत पथिकों में भजन करते करते जब देह का अध्यास मिटकर मन इष्ट स्वरूप में विलीन हो जाए और तन से निद्रा भी न हो, अर्थात तन जागृत रहे, ऐसी अवस्था से मिलने वाला अनुभव सुषुप्ति सुरा कहलाता है। तन की निद्रा जग लखे और मन की निद्रा संत। मन शोवत में लखी पड़े, सुप्त सुरा का तंत्र। तंत्र मीन्स निचोड़। सुप्त सुरा में जो मिले, सृजन विसृजन सार। कबहु न झूठा होत है, संच चले निर्धार। समसुरत काल के अनुभव। समसुरत सम ब्रह्म विनु, उपजे ना परितीति। जो कछु ब्रह्म लखी पड़े, सर्वस मिटे अनीति। सब बोले सब सुनत हैं, समदर्शी जन एक। ऐसी वाणी अंत की, हरिजन विमल विवेक। बैठे लेटे चालते, करत सकल व्यवहार। सतसों डोरी यों लगे, कबहु न टूटे तार। चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे चल रहे हों, चाहे कोई भी व्यवहार कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हों, सतसों डोरी सुरत की, सतसों डोरी यूं लगे, कबहु न टूटे तार। वस्तुतः योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके द्वारा संपादित होने वाले कर्मों का न शुभ परिणाम होता है और न उससे अशुभ संस्कार ही पड़ता है। वे ब्रह्म के समकक्ष ही होते हैं। इसी स्थिति का दिग्दर्शन इस दोहे में है कि बैठते, लेटते, चलते तथा समस्त व्यवहार करते हुए भी सत्य से सुरत की डोरी इस प्रकार लग जाए कि कभी ना टूटे। ऐसी करनी जब मिले, जन मन पूरा सार।
सब जन में देखत रहे समसुरा उस पार। जब शुभ अशुभ से निर्लेप क्रिया एवं इस प्रकार की निर्लेप करनी प्राप्त हो जाती है, तब भक्त के मन में वह सार तत्व पूर्ण रूपेण प्रसारित होता है। ऐसा पुरुष चराचर जगत का दृष्टा मात्र होता है। वह सर्वत्र सम है, अर्थात समसुरा प्रकृति से उस पार एवं परमात्मा के सामंजस्य का परिचायक होता है। समसुरा तब ही मिले तन मन पूरा लीन, तन और मन पूरा लीन अनुभव सदगुरु रूप है। शरण गए प्रवीण हरि उर अंतर उतरे, बिसरे न बल जोर, जहाँ माया मृत वाहनी, तहाँ हरि व्यापा मोर। वो मायापति हैं। भावना भली सुहासिन भावना, भरण करे जन हेत, आठ पहर आहें ढुरे, भली बुरी कही देत, धीर बंधावे भावना, आफत में संतोष, जो हरि कबहुक रूठते, लपक चलावे पोष, हरि तो सन जन औषधि, घट घट में परसार, भजन भावना मिट गई, 84 की धार, करुणामय हरि देते हैं, अविरल भाव अलेख, एक चरण तजी आसना, तू क्यों सारत भेष, हरि तोषण जन औषधि, हर उर में परसार, भावहीन सब बह गए, भव सरिता की धार, भाव सकल बाधा हरे, जो मन चित से होए, भाव ही कृपा करते हैं, लौटत में हरि होए। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणायतन, भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा अयन। हृदय का सबल भाव संपूर्ण बाधाओं का हरण कर लेता है। सच्चे मन का भाव ही कृपा का कारण है, करता है। वही भाव हरि पद का स्पर्श कर लौटते ही साधक को हरि की स्थिति से अलंकृत कर देता है। भाव भरत बाधा कटे, पलट कृपा को रूप, भावहीन मृत लोक में, नीच पड़े भवकूप। हृदय पूर्णतः भावपूरित होते ही समस्त बाधाओं का अंत होने लगता है। हमारा ही भाव इष्ट की कृपा के रूप में लौटता है। भावहीन व्यक्ति इस स्मृतिलोक में भवकूप का पथिक है। जन के बस में भाव है, भाव बस से भगवान, भाव ही मुक्ति देते हैं, भाव संभारे ज्ञान। बाग विलासी, बहुश्रुत एवं उपदेशक जैसे बौद्धिक ज्ञानी भी परम की उपलब्धि सरिता में गोता खा जाते हैं। यदि सद्गुरु की विशिष्ट क्रिया हृदय भेद कर साधक में प्रवाहित नहीं हो गई तो ज्ञान में भी अज्ञान विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। अब ज्ञान क्या है? ज्ञानी गोता खाते हैं, ध्यानी धूसुर ध्यान, जो सद्गुरु बेधे नहीं, ज्ञान हूँ मैं अज्ञान। हरि दर्शन पर ज्ञान है, जो कहूँ प्रगट होए, प्रत्यक्ष दर्शन ना मिला तो सब अंधक होए। इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। हाँ, यदि ऐसा विदित हो जाए तो परम सौभाग्य है। यदि उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई तो सब के सब अंधकार के राही हैं। दर्शन पूरा ज्ञान है, बुद्धिमता अज्ञान, साधन का श्रम चलत है, केहि पर करे गुमान। साधन काल में कोई ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञान के लिए प्रयास मात्र है। सब कुछ श्रोता सुन गया, बाकी पूरी राह, अड़गड़ हरिपथ पूरना, कथा सुनावे काह। साध मिटी साधन मिटा, जब देखा निज रूप,
अब कहूँ भिन्न की एक में, कहाँ पड़े भवकूप। अजामिल एवं गणिका। गुरु सन ये अनुभव सुनी, रूपक कथा अनेक। नाम अजामिल जीव संग, नचनी इंद्रि अनेक। ज्ञानवंत गणिका बिना, पूर न पाया कोय। जेहि घट गणिका अज तरे, संत मता है सोए। घट अंदर गज गणिका, अजामिल एक ओर। जब नारायण लख पड़े, गणिक करे बर जोर। घट के अंदर ही गज हैं, गणिका हैं और एक ओर अजामिल भी हैं। जब नारायण एवं इष्टोन्मुखी वृत्ति होने लगती है, तब ये इंद्रियां बलात् विषयों की ओर से मन को आकर्षित करने लगती हैं। गणिका मीन्स गो या इंद्रियां। गणिका गो रस हो लखे, हरि रस लखे तो रोए। अब गो गमनी कवन विधि, रोके नारायण कोय। अजर अमर जो आत्मा, विधि गणिका गो बीच। नारायण की लगन ना, कौन छुड़ावे कीच। अजर अमर आत्मा ही नारायण का प्रतीक है। अजर अमर जो आत्मा, अजामिल की रेख। फंसा गणिक भवजाल में, फंद छोड़ के देख। अजर अमर आत्मा ही अजामिल का विचार प्रवाह है। यह गणिका अर्थात मन समेत इंद्रियों के भवजाल में बलात् हठात फंसा हुआ है। इस फंदे से वही छूट पाता है जो उस सत्य का दिग्दर्शन कर चुका है। नारायण लौ लगत ही, प्रगटे पावन ज्ञान। यम फंदा भव भागिगा, सत प्रगटत परवान। भगवान के प्रति लगन का आविर्भाव ही लड़के का जन्म है। भगवान में हार्दिक लगन लगने से भाव बाधा का अंत तथा सर्वरूप की प्राप्ति है। अड़गड़ उल्टे नाम की, महिमा है सब कोय। जप गति अजपा में ढले, उल्टा जाने सोए। नाम रूप दो संग हैं, हरि दर्शन का पोत। तेहि चिंते बहुभेद में, प्रगटे लीला स्रोत। लील नाम रूप उर जागते, उपजत लीला श्याम। लीलाधर परषत मिले, जन को जीवन धाम। नाम जपे से नीचहु, परम धाम सिरमौर। अड़गड़ते नर धन्य हैं, जिनका नाम सरोर। ओम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंका समाधान पूरा हो चुका है आज। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी के प्रवचन के आधार पर पूरी पुस्तक है, आज पूरी हो चुकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम ते प्रगट हो में जाना।